राम राम, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक बैंक है, उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, उसके हम लोग बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, उसके डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या इसका बैंक है, ये जो बैंक है इसके बारे में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स आज के दिन में चल रहे हैं और फ्यूचर में क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में मूव आ सकता है। सो ये एनालिसिस रहने वाला है, किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है। जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 488 रुपीज़ के आसपास में पर शेयर का प्राइस चल रहा है। और जो पूरा कंपनी है इसका जो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 7,700 करोड़ के आसपास में। छोटा बैंक है आज के दिन, मार्केट कैप के हिसाब से छोटा बैंक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे जो कंपनी का जो पीबी रेशियो वो 1.1 का है और यहाँ पे पीई रेशियो जो है 7.20 का है। तो यहाँ पे पी रेशियो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप बाकी दूसरी बैंकों के मुकाबले अगर चेक करते हैं जैसे HDFC, ICICI, इनके मुकाबले तो पी रेशियो उनका 18, 13, 18, 12, 17 और येस बैंक का तो 73। इनके मुकाबले 7 का पी रेशियो होना काफ़ी अच्छी बात है कंपेरेटिवली। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंपनी की ROE जो है वो 15% के, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए पैसा 15% के आसपास में कमा रही है, जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से। और ROCE जो है 7% का। नाउ दैट्स अगेन गुड। अगर फ्यूचर के हिसाब से इस बैंक को देखते हैं तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इसके अंदर अब तक दिख रही है, जो ये डेटा अभी तक आया है। नेक्स्ट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है मार्च 2024 का, जस्ट अभी आया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं वो काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के मुकाबले तो वहीं पर हैं। बट यहाँ पर जो सेल है वो लगभग रेवेन्यू जो है एक्स्ट्रा बढ़ गई है। यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट है जो कंपनी का बढ़ गया है, बट पिछले साल के मुकाबले जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम है। और इस साल जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। बैंक जो है एक्सपेंडिंग मोड में अंदर में चल रहा है। आज के दिन अगर बैंक का देखा जाए तो लगभग 509 ब्रांचेस बैंक की आज के दिन में हैं 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। और अभी बहुत ही एक्सपेंडिंग सिनेरियो के अंदर में चल रहा है, तो बैंक अपने आप को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी फ्यूचर के अंदर में क्या हो सकता है। उसके मुकाबले अभी जो बैंक, ये जो पैसा होता है बोरोइंग्स, ये होती है कस्टमर्स का पैसा जो बैंक के अंदर में भरोसा लगा के कस्टमर्स जो पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो भरोसा दिखा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग, जो अभी हमारे पास में जो 5 साल तक का ही डेटा है पुराना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक ने जो 14% का CAGR रिटर्न के साथ में ग्रोथ जनरेट किया है, प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। तो अगर इसी को हम फोकस करते हैं अगले 10 साल के अंदर में, तो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 1700 से लेकर 2200 के बीच में कहीं पर हो सकता है। बट ध्यान रखिए कि यहाँ पर अभी तक बैंक का जो अगर चार्ट को पीबी रेशियो को अगर हम ध्यान में देते हैं तो पीबी रेशियो जो है वो ज़्यादा हमारे पास में अवेलेबल है नहीं। पास्ट का रिकॉर्ड डेटा अवेलेबल है क्योंकि इसका जो IPO है रिसेंट में आया था, इसलिए हमारे पास में जो पीबी रेशियो जो है वो छोटे टाइम पीरियड का ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 का पीबी रेशियो रहना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब यहाँ से वो किस तरीके से ऊपर जाता है, किस तरीके से वापस नीचे आता है, वो फ्यूचर का काम बनेगा। अब यहाँ पे कमाई के हिसाब से तो बहुत अच्छी कमाई कर रहा है और कंपेरेटिवली भी बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो यहाँ पे FII, DII एंड पब्लिक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर में हम मोस्टली देखेंगे प्रमोटर्स जो होते हैं वो यूजुअली गायब रहते हैं क्योंकि RBI के जो रेगुलेशन हैं वो इसी टाइप से हैं। तो यहाँ पर यूजुअली पब्लिक के अंदर में हम क्लिक करते हैं तो फिर हमें दिखते हैं कि लोगों ने किस किस तरीके से इनको इस बैंक को होल्ड करके रखा होगा काफ़ी वक्त से। FIs की अगर बात करते हैं तो FIs भी इंटरेस्ट दिखाते हुए जा रहे हैं इस बैंक के अंदर, FIs खरीदते जा रहे हैं। DIIs की अगर बात करते हैं तो DIIs कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं। DIIs में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, ना कि म्यूचुअल फंड वाले। अब रिसेंट में अगर जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इंटरेस्ट दिखाती हैं तो कंपनी के स्टॉक के बढ़ने के चांसेस हैं। अब अगर इसका मोस्ट ऑफ द जो शेयर होल्डर्स हैं वो पब्लिक है, तो पब्लिक की फॉर्म में भी अगर देखा जाए तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये काफ़ी बड़े शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर इनको भी अगर कैलकुलेट कर लेते हैं उस दूसरी कैटेगरी के अंदर, तो यूजुअली जो पब्लिक के पास में शेयर होल्डिंग बचती है वो लगभग 50% के आसपास में ही बचती है। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि अगर कोई बड़ा आदमी अगर इस बैंक में इंटरेस्ट लेता है तो यूजुअली शेयर प्राइस कब बढ़ता है, जब कोई बड़ा आदमी या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर FIIs ये जब इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये पब्लिक की शेयर होल्डिंग को खरीदना चालू करते हैं। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग जब खरीदते हैं तो फिर स्टॉक प्राइस ऊपर भागता है, तो बाद में फिर वो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर ले जाने के बाद में करते हैं, राइट।
तो इसके पास में अभी जो कंसंट्रेशन पब्लिक के पास में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, सो इस वजह से ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो भी अच्छे खासे हैं, क्योंकि अभी तक ये पब्लिक के पास में पड़ा हुआ है। और जब पब्लिक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो स्टॉक प्राइसेस यूजुअली स्टेबल होते हैं या फिर डाउन पड़े हुए रहते हैं। बट जब पब्लिक से वापस जब हाथ चेंज करके प्रमोटर्स या फिर कोई बड़े आदमी के हाथ में जाते हैं शेयर्स, तो फिर प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस अभी तक तो दिख रहे हैं बढ़ने के। अब अगर कंपनी के हम लोग चार्ट को देखते हैं फाइनली, तो चार्ट में किस हिसाब से जो बन रहा है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु बैंक, 1 सेकेंड, ये भी सर्विसेज बेचने में लगे रहते हैं, जो भी हैं ट्रेडिंग व्यू वाले, ट्रेंड लाइन वाले, राइट। तो यहाँ पे जो इसका चार्ट आप लोग देखेंगे अभी खुल जाए, ओके, सो हियर इज द चार्ट। अब इसको अगर हम लोग सही से देखते हैं, जब तक का इसका चार्ट बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, तो ये डाउनवर्ड लाइन के अंदर में था, ऊपर जाने के बाद में डाउनवर्ड लाइन के अंदर में नीचे चलता हुआ आ रहा था। और उसके बाद में अभी रिसेंटली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसने एक सपोर्ट लिया है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई हैं बैंक की। तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर में स्ट्रॉन्ग लेने के बाद में एक जो कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल के साथ में ऊपर की तरफ में इसने छलांग मारी है, और उस वॉल्यूम कैंडल को सस्टेन कर रहा है ऊपर जाने के बाद में। दैट शोज़ कि अब इसमें स्ट्रेंथ है और फ्यूचर के अंदर में ये ऊपर की तरफ है और जा सकता है। और अगर हम इसके अंदर में दूसरा चार्ट भी बनाते हैं, तो हायर हाइज का जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर फ्यूचर में अगर रिसेंट टाइम्स की अगर बात करते हैं, तो इसका जो स्टॉक प्राइस है एज पर चार्ट्स लगभग 700 के आसपास तक जाके आ सकता है। और फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए 10 साल आगे का, तो जो है 1700 से 2200 के आसपास में, तो 3 से 4 गुना हो सकता है पास डेटा के अकॉर्डिंग। बट वो सिर्फ 5 साल का डेटा है, 10 साल का डेटा वहाँ पर नहीं है, और भी उससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बैंक छोटा है। सो देर आर चांसेस, इसके हाई ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। सो दैट्स ऑल। हम इसको अब जो अप्रैल सीरीज़ है उसके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन अप्रैल की सीरीज़ जो है उसके अंदर में हम लोग इसको इंक्लूड करने वाले हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में। सी यू।